नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम के गांधी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। ये एक इंडियन सोशल थिंकर हैं। हम सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव के हिसाब से गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इंडियन थिंकर्स हैं उनमें एक नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जिनका जो जन्म है 1869 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 1948 में हुआ था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एम के गांधी के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे थोड़ा इनके बेसिक्स के बारे में। उसके बाद हम फिलोसफिकल एनार्किज्म जो एनार्किज्म है, इस पे जो फिलोसफिकल व्यू है गांधी जी का, वो क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। थर्ड हम देखेंगे नॉन वायलेंट सोसाइटी के बारे में, गांधी जी के जो विचार हैं उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे मेजर वर्क्स ऑफ एम के गांधी, गांधी जी के जो मेजर वर्क्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो एम के गांधी है, इनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी का जन्म गुजरात में पोरबंदर एक स्थान है, प्लेस है, वहां पे 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और जो मोहनदास करमचंद गांधी है, इनका जो अर्ली एजुकेशन जो हुआ था, अर्ली जो स्कूलिंग हुई थी वो पोरबंदर में ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये अपने जो आगे की जो स्टडी है उसको पूरा करने के लिए राजकोट चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्राइमरी एंड हाई स्कूल स्टडीज को पूरा किया। फिर 1888 में जिसमें उनकी जो एज थी 18 ईयर्स थी, वो लंदन चले गए, लंदन इंग्लैंड, टू स्टडी लॉ। लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो 1888 में इंग्लैंड गए, जहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को ज्वाइन किया, वहाँ पे एजुकेशन ली और ट्रेंड हुए एक बैरिस्टर के तौर पे। वहाँ पे एक लॉयर की उनको डिग्री मिली, बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने इंग्लैंड से ली। जब वो इंडिया आए 1891 में, अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद, बैरिस्टर बनने के बाद 1891 में इंडिया आए और बॉम्बे में उन्होंने अपने लॉ की प्रैक्टिस को क्या कर दिया, शुरू कर दिया 1891 में बॉम्बे में। उसके बाद कुछ दिनों में, कुछ सालों बाद 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। उस समय जो उनकी एज थी 24 ईयर्स थी, बहुत ही यंग थे। और साउथ अफ्रीका में एक फॉर्म था, इंडियन फॉर्म था, जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है, दादा अब्दुल्ला एंड कोऑपरेटिव्स। और इस साउथ अफ्रीका के नटाल प्रोविंस में पड़ता है, ठीक है। नटाल प्रोविंस में ये जो फॉर्म था दादा अब्दुल्ला, इंडियन फॉर्म था ये,
वहाँ पे चले गए और वहाँ पे एज ए लीडर और सोशल रिफॉर्मर अपने काम को क्या किया इन्होंने शुरू किया, एज ए लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर साउथ अफ्रीका में। और इस समय इनकी जो एज थी वो थी 24 ईयर्स, बहुत ही यंग थे। और आगे चल के जैसे जैसे समय बीता, गांधी जी को लोगों ने जो जाना, जो उनके जो प्रिंसिपल्स थे, फिलोसफीज थे, उनमें जो दो फिलोसफीज थे वो है नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया। ये वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ठीक है, एक फिलोसफी ये थी। दूसरी जो इनकी फिलोसफी थी वो थी ट्रुथ, सत्य। तो सत्य और अहिंसा जो इनकी दो मेन जो फिलोसफी थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या हुआ, फेमस हो गए। ठीक है, उसके बाद जब ये इंडिया आए, ठीक है, साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए तो यहाँ भी ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, बहुत सारे मूवमेंट्स किए इन्होंने, जैसे कि साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इनकरेज किया लोगों को अपने फ्रीडम के फाइट के लिए, पीसफुल मैनर में, वायलेंट मैनर में नहीं, पीसफुल मैनर में लोगों को इनकरेज किया कि आप अपने फ्रीडम के लिए फाइट कीजिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ। उसके बाद जैसे जैसे और समय बीता, ठीक है, तो लोग इनको क्या बोलने लगे, फादर ऑफ नेशंस इन इंडिया, बापू बन गई। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन बन गए। और गांधी जी जो थे वो सिंपल लाइफ अपनी जीते थे। ठीक है, मोरल वैल्यूज पे ज्यादा जोर देते थे, और वो जो ह्यूमन राइट्स है उसकी बात करते थे। और जो मिलियंस ऑफ जो पीपुल हैं थे, मतलब इंडिया में उस टाइम, उनको नॉन वायलेंस और ट्रुथ का फिलोसफी दिया उन्होंने, उस पर चलने की बात की। और उनकी जो डेथ हुई, ठीक है, असैसिनेटेड जो हुए वो 30 जनवरी 1948 में, इनकी लाइफ यहीं पे खत्म हो गई। तो एक महान व्यक्ति 1869 में जन्म लेते हैं गुजरात के पोरबंदर में, और 1948 30 जनवरी को इस दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। इसके बीच की जो जर्नी बहुत ही खूबसूरत है इनकी। बट इस वीडियो में हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है एज ए सोशल थिंकर, सिर्फ हम उसी पे चर्चा करेंगे। हम इनकी हिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट जो हिस्ट्री है उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ये मोमेंट्स किया, उन्होंने यहाँ पे ये किया, नहीं। जो सोशल एज ए सोशल थिंकर, जो इनका जो फिलोसफी है, हम सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है एनार्किज्म पे, वो क्या है। ठीक है, तो जो गांधी जी थे वो एनार्किज्म में बिलीव करते थे। ठीक है, गांधी जी एनार्किज्म के सपोर्ट में थे, क्योंकि गांधी जी मानते थे, जैसे कि जो एनार्किज्म का डेफिनेशन ही यही बोलता है कि मतलब ऐसी सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो, वहां पे जो लोग हो सेल्फ डिसिप्लिन हो, अपने मोरल और अपने जो जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है उसके हिसाब से सोसाइटी को रन करते हैं।
जहाँ पे किसी तरह का वायलेंस नहीं है, जहाँ पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है किसी को काम कराने के लिए। तो जो ये एनार्किज्म की जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी में गांधी जी भी बिलीव करते थे। ठीक है, गांधी जी भी नहीं चाहते थे किसी भी सोसाइटी में क्या हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, सोसाइटी को रूल करने के लिए, रन करने के लिए। सोसाइटी के लोग खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, उनकी मोरल इतनी हाई हो कि वो अपने म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही सोसाइटी को क्या करें, रन करें। वहां पे किसी तरह की फोर्स की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसे फिलॉसफी में गांधी जी बिलीव करते थे। ठीक है, तो जो की पॉइंट्स थे गांधी जी के एनार्किज्म फिलॉसफी को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला वो बात करते हैं स्टेट एज ए नेसेसरी एविल। ठीक है, स्टेट एज ए नेसेसरी एविल। गांधी जी बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सोसाइटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो किस पे बेस्ड है, वो वायलेंस पे बेस्ड है। बिना वायलेंस के गवर्नमेंट सोसाइटी को कंट्रोल ही नहीं कर सकती, ये गांधी जी का मानना था। ठीक है, जो गांधी जी इसके खिलाफ थे। ठीक है, वो वायलेंस पे बिलीव ही नहीं करते थे। सेकेंड है सेल्फ रूल, जो उन्होंने बात की। सेल्फ रूल का मतलब है स्वराज। ठीक है, स्वराज को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रूल। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, मतलब कोई पॉलिटिकल आपको बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल रूल नहीं होता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके जो एथिकल जो लिविंग्स होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। और वो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोग, कि मतलब को अगर कोई समस्या है या कुछ काम है, तो अपने जो म्यूचुअल जो कोऑपरेशन एक दूसरे का, उससे उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया, सेल्फ रूल पे, स्वराज पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया। वो पॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल या गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है, वो उसको बैलेंस की नजर से देखते थे, वो उस चीज में बिलीव नहीं करते थे। थर्ड वो बात करते हैं नॉन वायलेंस की, यानी कि अहिंसा की। तो गांधी जी वायलेंस के मतलब ब्लाइंडली बोल सकते हैं आप, विरोधी थे। ठीक है, उनको उनका मानना था कि सोसाइटी में वायलेंस होना ही नहीं चाहिए, और ना ही पुलिस की जरूरत है और ना ही मिलिट्री की। क्योंकि लोगों की अगर एथिक्स सही है, मोरल सही है, तो लोग हार्मोनी के साथ एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, उनको उनके जो एथिक्स है वो हाई होना चाहिए, उनका जो मोरल है वो हाई होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, वायलेंस नहीं होगा सोसाइटी में, और ना ही हमें किसी मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और सोसाइटी अपने आप में एक अच्छी हो जाएगी। तो गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, सॉरी, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रस्ट इन ह्यूमन गुडनेस। तो गांधी जी ह्यूमन गुडनेस की बात करते थे। वो बोलते थे कि इंडिविजुअल को, जो सोसाइटी में लोग हैं, उनको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना चाहिए, अपने आप को ट्रूथफुलनेस बनाना चाहिए। ठीक है, कॉम्पैशन होना चाहिए उनके अंदर, और ऐसा होना चाहिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़े सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। मतलब लोगों में इतनी जागरूकता होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, कि सोसाइटी को रन करने के लिए किसी तरह के फोर्स की जरूरत ही ना पड़े।
मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, इंडिविजुअल का जो थॉट प्रोसेस है, माइंड है, ठीक है, सबका अलग तरीके से काम करता है। और कभी, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, कभी ये हो ही नहीं सकता कि सारे जो लोग हैं एक ही विचारधारा पे काम करें। हो ही नहीं सकता। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एनार्किज्म के अंतर्गत, ये सब क्या है, एक आइडियल कंडीशन की बात है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो एक सोसाइटी अच्छे मैनर में रन कर सकती है। ठीक है, एक पीसफुल मैनर में। बट मुश्किल है, बट मे भी हो भी सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिसेंट्रलाइज सोसाइटी। तो गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी की बात करते थे। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी का मतलब ये है कि जितनी भी सोसाइटीज हैं, ठीक है, वो अपने आप में क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब वो अपने खुद की सोसाइटी को रन करने में क्या होना चाहिए, अपने काम को करने में क्या होना चाहिए, गवर्न करने में अपने लोगों को फुलफिल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। उनकी लाइफ सिंपल होनी चाहिए, कोऑपरेटेड होना चाहिए, खुद के जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ही सॉल्व करें, विदाउट डिपेंडेंस ऑन लार्ज गवर्नमेंट्स। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब यही है कि आप एक सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी की बात नहीं करते हैं। क्योंकि एनार्किज्म का यही डेफिनेशन ही है। एनार्किज्म तो यही बोलता है कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए और पॉलिटिकल अथॉरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि जो सोसाइटी होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। और ईच जो सोसाइटीज है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उनके एथिक्स मॉरल वैल्यूज इतने हाई होने चाहिए, उनके जो म्यूचुअल कोऑपरेशन इतने सफिशिएंट होने चाहिए, उस लेवल के होने चाहिए कि दूसरों को रूल करने की जरूरत ही न पड़े, किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही न पड़े उनके सोसाइटी को रन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधीन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंट सोसाइटी। कि जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंट सोसाइटी की बात करते थे। वो सोसाइटी में किसी भी तरह के वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि उनका मानना था कि जो नॉन वायलेंस है वो भी एक क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ही है। ठीक है, बट एक ओनली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, नॉन वायलेंस का एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बट कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, उससे आगे भी है कुछ। ठीक है, बट वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नॉन वायलेंस को गांधी जी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं, बट उससे ज्यादा कहीं देखते हैं कि ये वे ऑफ क्या है, एक लाइफ, एक जीने का क्या है, तरीका है। ठीक है, जहां पे नॉन वायलेंस है क्या होगी सोसाइटी में, पीस होगी, लव होगा, लोगों के बीच प्यार मोहब्बत, ट्रुथ, ठीक है, एंड जस्टिस, और सबके लिए होगा, ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप बोथ इन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बिटवीन कम्युनिटीज। गांधी जी मतलब मानते थे कि अगर नॉन वायलेंस हो तो क्या है कि सोसाइटी में पीस होगा, लव होगा, ट्रूथ होगा, जस्टिस होगा, सभी लोगों के लिए, बिटवीन इंडिविजुअल्स के लिए भी होगा और डिफरेंट सोसाइटीज के बीच में भी होगा, अगर वायलेंस सोसाइटी में ना हो तो। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा इस नॉन वायलेंट सोसाइटी का जो की फीचर्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला जो है
अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस एज द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, पहला फीचर है। क्योंकि जो सोसाइटी नॉन वायलेंट होती है वो क्या करती है, रिजेक्ट करती है hatred, revenge, physical harm and embraces compassion, forgiveness and kindness। मतलब जो सोसाइटी नॉन वायलेंस से बिलीव करती है वो क्या है, रिवेंज को, फिजिकल हार्म्स को, एम्ब्रेस करना किसी को, इन सब चीजों को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। और वो बिलीव किस में करता है, पीस में, लव में, ट्रुथ में, जस्टिस में, काइंडनेस में, फॉरगिवनेस में। ठीक है। सेकंड वो बात करते हैं ट्रुथ की, यानी सत्य की। गांधी जी मानते हैं कि अगर कोई सोसाइटी ट्रुथ पे बेस्ड है, किसी सोसाइटी में लोग ट्रुथ को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसके उनका जो पिलर है अगर ट्रुथ है, तो नेचुरली वायलेंस खत्म हो जाएगा। उस सोसाइटी में ऑनेस्टी आएगी, फेयरनेस आएगी। ठीक है, लव आएगा, ट्रुथ आएगा। ट्रुथ की तो बात ही हो रही है। तो गांधी जी ये मानते हैं कि अगर किसी सोसाइटी की जो बेस है ट्रुथ है, ट्रुथ के बेस पे अगर काम करती है अगर कोई सोसाइटी, तो नेचुरली मतलब अपने आप वहां से वायलेंस खत्म हो जाएगा। अपने आप सोसाइटी में ऑनेस्टी आ जाएगी, फेयरनेस आ जाएगा, लोगों के बीच लव आ जाएगा। ठीक है, और सोसाइटी अच्छे से रन करेगी। नेक्स्ट, सेल्फ रूल, यानी कि स्वराज। स्वराज में क्या है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में किसी भी तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, और सोसाइटी में जो लोग हैं वो क्या होना, सेल्फ रूल करें, सेल्फ उनका खुद का सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, खुद का मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए सोसाइटी को रन करने के लिए। तो स्वराज से सीधा सीधा मतलब यही है कि कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब आप सबके वेलफेयर की बात करते हैं। सोसाइटी में जो अपलिफ्टमेंट है वो किस सबका हो, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष विशेष का, कुछ व्यक्ति किसी ग्रुप के लोगों का ही सिर्फ विकास हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, बाकी कुछ लोग क्या है, दबे जा रहे हैं। जैसे कि आप पहले की सोसाइटी में देखते होंगे कि हाँ कुछ ऊंची जातियां हैं, नीची जातियां हैं। ठीक है, तो नीची जाति के लोगों का अपलिफ्टमेंट ही नहीं हो रहा है, ऊपर की जाति के लोग अपना हर जगह अपना डोमिनेंस फैलाए जा रहे हैं। तो वैसे सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं गांधी जी। गांधी जी बोलते हैं कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब कोई उस सोसाइटी में एक्सप्लॉइट नहीं होगा, या आप किसी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि हम आगे निकल गए और कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिए, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे अपलिफ्टमेंट सबके लिए हो, सबका वेलफेयर की बात की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन एंड विलेज इकोनॉमी की। ठीक है, जैसे हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एनार्किज्म की बात करते हैं, कि मतलब कोई सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट रूल नहीं होना चाहिए। जितनी भी सोसाइटी जो अपने आप में इतनी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए कि पीसफुली अपने विलेज को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं हारमोनी के साथ, नेचुरली एक दूसरे के साथ जुड़कर, विदाउट कोई एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस के। ठीक है, तो सोसाइटी अपने आप में इतनी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो अपने आप को रन करे सोसाइटी को पीसफुल मैनर में, उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वो इसकी बात करते हैं। और लास्ट में बात करते हैं वो रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ। वो बोलते हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब क्या रिस्पेक्ट के हकदार है, ये उनका क्या है, राइट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
किसी को नीचा दिखा रहे हैं, तो वो सब चीजें नहीं है। और ये सब चीजें आती है वायलेंस की वजह से। इसीलिए गांधी जी बात करते हैं नॉन वायलेंस की, क्योंकि जब तक नॉन वायलेंस नहीं होगा सोसाइटी में, ये जो आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, उसको आप गेन नहीं कर सकते। ये गेन तभी आप कर सकते हैं जब आप इन सब चीजों को लेफ्ट ओवर करते हैं, ठीक है, बैक कर, लेफ्ट ओवर मतलब छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। उसको अपने साथ लेके चलेंगे तो आप इस चीज को, जो आइडियल कंडीशन है, उस चीज को आप गेन नहीं कर सकते, ठीक है। और उस साथ में काइंडनेस सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं करते हैं, साथ में बोलते हैं कि एनिमल्स के टुवर्ड्स भी आपकी काइंडनेस होनी चाहिए, प्लांट्स के टुवर्ड्स भी होना चाहिए, और कंप्लीट नेचर जो है उसके टुवर्ड्स भी। मतलब जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन का, एनिमल्स, प्लांट्स, जो नेचर है हमारा, उसके साथ भी हमारा, जिसके साथ, जिसपे हम डिपेंडेंट है, जिसके बीच में हम रह रहे हैं, वहां पे हर चीज का हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तभी हम एक नॉन वायलेंट सोसाइटी को बना सकते हैं, ठीक है। तभी हम एक अच्छी सोसाइटी को बना सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे मेजर वर्क्स ऑफ एम के गांधी। तो गांधी जी के जो मेजर वर्क्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है वो हिंद स्वराज, जिसको इंडियन होम रूल भी बोलते हैं। ये पब्लिश हुआ था 1909, ठीक है। 1909 में हुआ था इंडियन होम रूल एंड हिंद स्वराज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, गांधी जी की जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि वो सेल्फ रूल स्वराज में किस तरह से बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में कैसे बिलीव करते थे, और मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है और फ्यूचर ऑफ द इंडिया है उसकी वो बात करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी, वो उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी 1927 में, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है। इसमें वो पर्सनल लाइफ, बिलीव्स एंड स्ट्रगल्स एंड इवोल्यूशन एज ए लीडर, ठीक है, ये सब चीजों पे चर्चा की गई है। थर्ड आप देखेंगे सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928। जैसे हमने पहले ही देखा कि जब वो साउथ अफ्रीका गए थे एज ए लीडर, एज ए सोशल रिफॉर्मर के तौर पे काम करने के लिए, इंडियन फॉर्म पर, ठीक है, नटाल में, तो वहां पे भी इन्होंने नॉन वायलेंट को सपोर्ट किया था, ठीक है। और जो रेशियल इनजस्टिस था उसके खिलाफ इन्होंने अपनी बात को रखी थी। नेक्स्ट जो उनके जो फिलोसफी थी वो थी द भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो गांधी जी के अनुसार जो भागवत गीता है, जिसमें वो बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, मोरल लेसन्स है, स्पेशली नॉन वायलेंस एंड सेल्फलेस एक्शन, ये सब चीजों पे चर्चा करते हैं। जो थॉट्स भागवत गीता से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लास्ट हम चर्चा करें की आर्टिकल जो था यंग इंडिया एंड हरिजन। यंग इंडिया एंड हरिजन, जिसमें वो पॉलिटिक्स, सोशल रिफॉर्म्स, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, एथिक्स जैसे टॉपिक्स पे अपनी बातों को रखा है, ठीक है। तो ये उनके जो कुछ मेजर वर्क्स हैं, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल एंड ऑटोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, की आर्टिकल्स हैं कुछ यंग इंडिया एंड हरिजन, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।